नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एक नई शुरुआत में। आज हम जानेंगे कि हमें महाकुंभ से ऐसी कौन सी पवित्र चीजें लेकर घर पर आना चाहिए जिससे हमारे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए, हमारे घर में खुशियाँ आ जाए। जितनी भी हमारे घर में नेगेटिविटी है या बुरी चीजें हो रही हैं वे सब दूर हो जाए। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसके द्वारा आपको पता लगेगा कि हमें महाकुंभ में जाकर क्या करना है, क्या लाना है, कैसे स्नान करना है। कहते हैं महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जहाँ देवता भी अदृश्य रूप में स्नान करने आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि महाकुंभ से लाई गई कुछ चीजें आपके भाग्य को पूरी तरह बदल सकती हैं। यह कोई साधारण चीजें नहीं होती बल्कि ऐसी वस्तुएं हैं जिनका संबंध सीधे दिव्य शक्तियों से है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कथा जिसने महाकुंभ से 5 खास चीजें लाकर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला। लेकिन क्या आप भी वही कर सकते हैं? वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आखिरी चीज सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली है। उससे पहले प्रयागराज से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भाग्य बदलने की सीख मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रयागराज के एक छोटे से गांव में एक शामू नाम का एक गरीब हलवाई रहता था। उसकी मिठाइयाँ स्वादिष्ट होती थी, लेकिन उसकी दुकान में कभी भी ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। शामू की पत्नी ने एक दिन कहा, क्यों ना इस बार महाकुंभ जाकर स्नान करें और भगवान से आशीर्वाद मांगे। रामू को विचार अच्छा लगा। उसने दुकान बंद की और अपनी पत्नी के साथ महाकुंभ के लिए निकल पड़ा। महाकुंभ के मेले में रामू, शामू और उसकी पत्नी संगम स्नान के बाद घाट पर बैठे थे। तभी एक बूढ़े संत ने उनके पास आए। संत के पास एक पुराना दिव्य दीपक था। उन्होंने शामू से कहा, बेटा, यह दीपक तुम्हारे लिए है। इसे अपनी दुकान में रोज जलाना। जब तक यह जलता रहेगा तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। शामू ने झिझकते हुए कहा, दीपक ले लिया और धन्यवाद दिया। लेकिन उसकी पत्नी को संत की बातों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने सोचा, यह तो बस एक साधारण सा दीपक है, इससे क्या होगा। रामू ने कहा कि भाई शामू, तुम ले चलो यह दीपक, अपनी दुकान में रख लेना। रोज सुबह वह पूजा करके दीपक जलाता और फिर काम शुरू करता। शामू की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उसकी मिठाइयां दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन एक ग्राहक ने शामू से पूछा, शामू भैया, तुम्हारी मिठाइयों में ऐसा क्या है जो इतना स्वादिष्ट है? शामू मुस्कुराने लगा, बोला, यह तो महाकुंभ के चमत्कारी दीपक का असर है। धीरे धीरे शामू की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। लेकिन एक दिन उसका एक पड़ोसी जो उसकी तरक्की से जलता था, शामू के दुकान में आया और कहने लगा, अरे शामू, यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। दीपक का क्या? दीपक से कुछ नहीं होता। शामू को लगा शायद उसका पड़ोसी सही कह रहा है। उसने दीपक जलाना बंद कर दिया। जैसे ही दीपक बुझा, उसी दिन से ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। मिठाइयों का स्वाद भी बदल गया। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने भाई शामू से कहा कि देखो, यह तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन शामू नहीं माना। शामू कहने लगा कि यह तो मेरी मेहनत है। लेकिन जब दिन प्रतिदिन उसका कारोबार डूबता गया, तब उसे रामू की बातों पर यकीन हुआ और वो कहने लगा, हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। शामू अगले दिन सुबह सुबह महाकुंभ में संत को ढूंढने गया। वह घाट पर वहीं संत को फिर से मिला। शामू ने कहा, बाबा,
मैंने गलती की, मैंने आपकी दी हुई चीज की कदर नहीं की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चमत्कारी दीपक में नहीं, तुम्हारे विश्वास और नीयत में था। जब तुमने विश्वास खो दिया तो चमत्कार भी चला गया। शामू ने संत के पैर छुए और वापस लौटकर दोबारा दीपक जलाया। इस बार उसने अपने विश्वास और मेहनत दोनों को साथ रखा और उसकी दुकान फिर से चलने लगी। इसी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य तभी बदलता है जब हम मेहनत के साथ साथ विश्वास भी बनाए रखते हैं। हमें अपने ईश्वर में हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए। महाकुंभ एक अवसर है जहां हम अपने मन की नकारात्मकता को धोकर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ लौट सकते हैं। सालों पहले प्रयागराज के महाकुंभ में एक सूरज नाम का एक व्यक्ति आया था। वह दुखी था, कर्ज में डूबा हुआ और जीवन में निराश। उसने सुना था कि महाकुंभ में स्नान करने और कुछ पवित्र वस्तुएं घर ले आने से दुर्भाग्य दूर हो सकता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था। फिर संगम तट पर उसकी मुलाकात एक दिव्य संत से हुई। संत ने कहा, बेटा, यहाँ से 5 चीजें ले जाना मत भूलना, यह तेरे जीवन को बदल देंगी। सूरज ने संत से पूछा, कौन सी 5 चीजें बाबा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हें बताऊंगा। संत ने पहली चीज बताई, गंगा जल। गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं है बेटा, यह स्वयं एक देवी है। इसका जल घर ले जाओ, वहां सुख समृद्धि और पवित्रता बनी रहेगी। सूरज ने एक तांबे के कलश में गंगा जल भरा और उसे बड़े प्रेम से अपने साथ ले जाने लगा। संत ने कहा, इसे घर के पूजा स्थल में रखना और समय समय पर पूरे घर में छिड़काव करना, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। फिर संत ने कहा, दूसरी चीज रुद्राक्ष है। सूरज ने संत से पूछा, इससे क्या होगा बाबा? संत बोले, रुद्राक्ष भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसे धारण करने से शरीर और मन दोनों की रक्षा होती है। मनोज ने एक 5 मुखी रुद्राक्ष मंगवाया और उसे धागे में पिरोकर पहन लिया। उस दिन के बाद से मनोज को महसूस होने लगा कि जैसे जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। संत ने तीसरी चीज बताई, विभूति या भस्म। यह मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। इसे मस्तक पर लगाने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। सूरज ने विभूति ली और उसे बड़े सहज कर अपने पास रख लिया। संत ने कहा, इस घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना, बुरी शक्तियां भीतर नहीं आएंगी। अब चौथी चीज, संगम की पवित्र मिट्टी। संत बोले, जहां 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, उस संगम की मिट्टी दिव्य है। इसे घर ले जाकर आंगन में छिड़कने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सूरज ने संगम तट की मिट्टी ली और उसे एक कलश में भरकर ले आया। अंत में संत ने सूरज के हाथ पर एक रक्षा का धागा बांधा और कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे घर को सुरक्षित रखेगा। इसे कभी खोलना मत। सूरज ने उस धागे को बड़े प्रेम से स्वीकार किया। महाकुंभ से लौटने के बाद सूरज ने वह सब कुछ किया जो संत ने उसे बताया था। धीरे धीरे उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसका व्यापार बढ़ने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ा और कर्ज से मुक्ति भी मिली। तब सूरज अगली बार संत को धन्यवाद देने महाकुंभ लौटा तो उसे वह संत कहीं नहीं मिले। लोग कहते हैं कि वे कोई साधारण संत नहीं बल्कि स्वयं दिव्य शक्ति के अवतार थे। तो अगली बार जब आप महाकुंभ जाएं तो यह 5 चीजें लाना कभी ना भूलें। क्या पता आपके जीवन में भी ऐसा ही कोई चमत्कार इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।
आप महाकुंभ से कौन सी चीज सबसे पहले लाना चाहेंगे? और मेरी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अवश्य बताएं। चलिए अब मैं चलती हूँ, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव।